अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू देसी इटालियन। आज मैं मैंगो आइसक्रीम बना रही हूँ सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। बहुत ही इजी रेसिपी है, जल्दी बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार है। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम मैंगो लेंगे 1 किलो। उनको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और उनके छिलके उतार के हम उनको बारीक क्यूब्स में काट लेंगे। मैंगोज़ बहुत अच्छी क्वालिटी के यूज़ करें और कोशिश करें कि हम आइसक्रीम बनाने के लिए मीठे मैंगो यूज़ करें, क्योंकि अगर मैंगोज़ हमारे खट्टे होंगे तो फिर आइसक्रीम का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये मैंगोज़ हमारे कट चुके हैं बारीक क्यूब्स में। अब हम इनको फ्रीज़ कर देंगे 2 से 3 आवर्स के लिए। इसलिए मैं फ्रीजिंग बैग में इनको शिफ्ट करके तो फ्रीज़र में रख दूँगी। हमने इनको फुल फ्रीज़ नहीं करना, हाफ़ फ्रीज़ हूँ या हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा हूँ तो ठीक है। ये मेरे पास 400 ml व्हिपिंग क्रीम है, इसको हम थिक कर लेंगे। इसको फुल थिक नहीं करना, ये हमें रनी चाहिए, इसलिए हम इसको हाफ़ डन करेंगे और फिर इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। क्रीम को मैंने व्हिप कर लिया है, 50% व्हिप किया है इसको। इसके साथ मेरे पास मैंगोज़ हैं जो हमने फ्रीज़ किए थे 2 से 3 घंटे के लिए। और इसके साथ हम कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे। इसमें शुगर ऐड नहीं करते क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी फिर लिक्विड ही हो जाती है, तो हमने आइसक्रीम बनानी है इसलिए हम कंडेंस मिल्क यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम मिक्सर लेंगे, उसमें हम मैंगोज़ को शिफ्ट कर देंगे और हम मैंगो पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि वो स्मूथ हो जाए, उनकी पेस्ट बन जाए अच्छी सी। अभी हम मिक्सर को फुल स्पीड पर चला देंगे और अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे। मैंगोज़ जब अच्छी तरह सारे मैश हो जाएंगे, उनकी पेस्ट बन जाएगी, तो हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। मैंने होममेड कंडेंस मिल्क यूज़ किया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप रेसिपी देख सकते हैं उधर से। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर रहे हैं। इसकी क्वांटिटी जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जितना आपको मीठा पसंद हो उतना आप कंडेंस मिल्क इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और साथ में थोड़ी सी मैं क्रीम भी ऐड करूँगी, हाफ़ से भी थोड़ी ऐड कर रही हूँ। बाकी की हम इसके साथ साथ ऐड करेंगे। जब ये वाला मिक्सचर मिक्स हो जाएगा तो इसके साथ हम इसमें क्रीम ऐड करते जाएंगे ऊपर वाले हिस्से से। ये अब मिक्स हो रहा है, इसको हम फुल स्पीड पर ही चलाएंगे, स्लो नहीं चलाना। अब बाकी की क्रीम जो हमारी हमने रखी हुई थी साइड पे, वो इसमें इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर देंगे सारी। इस तरह क्रीम डालने से आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी बनती है और सॉफ्ट रहती है। अभी इसमें मैंने सारी क्रीम ऐड कर दी हुई है और ये मिक्स हो रहा है अच्छी तरह से। अभी इसको हम खोल के देख लेते हैं क्या इसकी कंसिस्टेंसी है। ये देखें, ये अच्छा क्रीमी सा बन चुका है इसका टेक्सचर। अभी हम इसको थोड़ा सा और मिक्स करेंगे। इसमें मुझे अभी मैंगोज़ के चंक्स नज़र आ रहे हैं, ताकि वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं इसमें। तो हम इसको भी 3 से 4 मिनट के लिए थोड़ा सा और चला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंच जाएं और आप वीडियो जल्दी देख सकें। मैंगो आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी हम इसको दोबारा से खोल के चेक कर लेंगे, ताकि अगर इसमें कोई कमी पेशी है तो फिर अभी हम उसको देख के तो सही कर लें। अभी हम इसको ओपन करते हैं, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है इसका, बिल्कुल परफेक्ट लग रही है मुझे। ये मैंने एक मोल्ड लिया है केक पैन स्टील का, इसको फ्रीज़ किया हुआ था 2 घंटे के लिए ताकि ये बहुत अच्छा ठंडा हो। इसमें हम आइसक्रीम को शिफ्ट कर देंगे और फिर इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। स्टील के बर्तन में आइसक्रीम डालने का मकसद ये होता है ताकि ये अच्छी ठंडी रहे और सेट अच्छे से हो जाए। इसमें सारी शिफ्ट करके हम इस तरह से इसका लेवल इक्वल कर देंगे ऊपर से और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे
1 से 2 आवर्स के बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 2 आवर्स हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल के तो टेस्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैं एक स्कूप लूँगी, उसको हम वार्म वाटर में थोड़ा सा वेट कर लेंगे, उससे अच्छा स्कूप निकलता है आइसक्रीम का। ये आइसक्रीम मैंने निकाल ली है, अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं। मैं बादाम और पिस्ते यूज़ कर रही हूँ गार्निशिंग के लिए। आप अपनी चॉइस के मुताबिक भी इसको गार्निश कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैं क्रीम सर्व करूँगी। ये हमारी मैंगो आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आपने देखा सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स में रेडी हो गई है और कोई ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ी। बहुत ही यम्मी होती है, आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।